आप सभी प्रेमियों को श्री ब्रजधाम से जय श्री राधे राधे। प्रेमियों, जैसा कि आप और हम लगातार सतत रूप से साधु महात्माओं, दिव्य तपस्वी, तेजस्वी संतों के दर्शन, उनका सत्संग और जो भी श्री जी की कृपा से, यानी प्रेमियों जो भी फूल पत्ती हो पाते हैं उनके चरणों तक समर्पित कर पाने का एक जो भाव है वो चरणों में अर्पित कर पा रहे हैं। ये सब हमारी श्री जी की कृपा से हो पा रहा है प्रेमियों, ठाकुर जी की कृपा से हो पा रहा है। आज ऐसे ही दिव्य महापुरुषों के, संतों के दर्शनों के लिए प्रेमियों आप और हम आए हुए हैं। और श्री जी की कृपा से, यानी आज की ये जो छोटी सी सेवा है, ये दर्शन है आपके लिए प्रेमियों, इसमें यानी कि जो मासिक रूप से जो श्री जी की कृपा से प्रेमियों बन पाता है, यानी कि इसमें कुछ पैकेट राशन के हैं, ये पूरे यानी कि अंदर तक ये भरे हुए हैं प्रेमियों। और राशन में प्रेमियों ये हल्दी, ये कपड़े धोने वाला साबुन, बर्तन धोने वाला साबुन प्रेमियों, और ये धनिया, ये चाय पत्ती, धूप बत्ती, नमक, और ये दालें हैं प्रेमियों, चना और अरहर की दाल, चावल, आटा, ये प्रेमियों इसमें किशमिश है। और ये प्रेमियों मच्छरदानी है संतों के लिए। मच्छरदानी है क्योंकि जंगलों में मच्छरों की तादाद बहुत ज़्यादा होती है प्रेमियों। संत महात्माओं के लिए राशन यानी आसन है जिन पे बैठ के संत जन भजन करते हैं। छतरी हैं क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा पड़ रही है प्रेमियों। धूप इतनी ज़्यादा है कि ये शरीर की जो नमी है ना, शरीर के पानी के लेवल है बहुत नीचे कर देवे। ये हाथ के पंखे हैं। और ये साधु महात्माओं के लिए प्रेमियों खड़ाऊ हैं। जब ब्रज के जंगलों में आप देखते हैं प्रेमियों, ब्रज की वृक्षावली में आप आते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि ब्रज में जो महत्वता है सबसे ज़्यादा हमारी लता पताएँ वृक्षावली की है। तो उसी को प्रेमियों, उसी को देखते हुए एक श्री जी की कृपा से हृदय में विचार यानी कि मिला, प्रेरणा मिली श्री जी की तरफ से। तो विचार आया क्यों ना प्रेमियों, ऐसा एक बहुत छोटा सा कदम यानी कि बहुत छोटे रूप में शुरुआत करने का एक विचार आया। अब ये सेवा है प्रेमियों, इसमें है ये पीपल के वृक्ष हैं। ऐसी प्रेमियों जनश्रुतियाँ हैं कि जिनमें कहते हैं कि एक वृक्ष 10 पुत्रों के समान होता है। और बिल्कुल प्रेमियों, क्योंकि इनकी आयु बहुत होती है, छाया देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, हरा भरा रखते हैं, वातावरण को मेंटेन करते हैं। और संतों के लिए प्रेमियों वृक्षों का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि संतों का जो भजन कीर्तन यानी कि जो भी ध्यान होता है वो वृक्षों के यानी प्रकृति के सहारे ही होता है। और ये श्री जी की इच्छा से यानी कि 2 वृक्षों से सेवा शुरू कर रहे हैं और आगे श्री जी की इच्छा तक ये सेवा चलेगी प्रेमियों। क्योंकि वृक्ष लगाना कहीं ना कहीं थोड़ा सा सहज होता है, लेकिन उसका रख रखाव और उसका पालन पोषण थोड़ा सा जटिल हो जाता है। तो उसके लिए प्रेमियों यानी कि ये एक जाली है, ये तैयार करवाई गई है, ये इसके चारों ओर लगेगी जिससे कि कोई जानवर इसे यानी कि नष्ट ना कर सके। और विशेषता प्रेमियों ये संतों के सानिध्य में ही पलेंगे बढ़ेंगे, जिससे कि इनका पालन पोषण ठीक हो। जहाँ पे संत जन निवास करते हैं उन्हीं की कुटिया के सहारे इन्हें लगाएंगे प्रेमियों। और आपसे निवेदन है प्रेमियों, आप भी इस यात्रा में जुड़े रहें और हम ये सेवा यानी कि मानसिक रूप से आप भी यानी अपना हाथ इसमें लगाएं। मानसिक रूप से आप समझें कि आप ही कर रहे हैं। तो प्रेमियों अब हम चल रहे हैं, इस सेवा का प्रारंभ करते हैं और आपसे निवेदन है आप भी जुड़े रहें और सभी वैष्णवों तक, भक्तों तक, प्रेमियों तक, सत्संगियों तक ये दर्शन भेजें प्रेमियों, जैसे कि वो भी ऐसे दिव्य संतों के लाभ ले पाएँ। जय श्री राधे राधे प्रेमियों। अब हम चल रहे हैं, सेवा प्रारंभ करते हैं। राधे राधे।
आप देख रहे होंगे जंगल है, जंगल में मोर चहचहा रहे हैं। राधे 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 राधे। महाराज जी राधे श्याम। महाराज जी एक अच्छी सेवा है श्री जी की तरफ से, आप स्वीकार कर ले, बड़ी कृपा होगी। कर लें। ये तो महाराज जी मच्छरदानी है, बड़ी वाली है ना खूब। हाँ बड़ी वाली छतरी है, क्योंकि अब धूप भी पड़े जंगलन में थोड़ी, या फिर बारिश में भी काम आ जाएगी। और ये खड़ा हुआ है महाराज जी, और ये हाथ को पंखा है, ऐसे खोलो यार, तो ऐसे खुल जाएगी गुरु जी, ऐसे ये खोल के गुरु जी। भले ही आप यहाँ पे विश्राम करें तो यहाँ पे बिछा ले, या फिर कुटिया में जहाँ पे भी, और यहाँ पे तो बाहर भी बिछा के सो सकता हूँ, कहीं पे भी, कहीं पे भी। और महाराज जी एक ये विशेष सेवा ये और है, ये क्योंकि आपके पास ये थोड़ा पलेगो बढ़ेगो, आपके सानिध्य में रहेगो। ये चलो पालक के बीच में लगाना है। जी जी जी, आप बता दो गुरु जी स्थान कहाँ पे। अच्छा ये बरगद है, तो महाराज जी ने ना बांस लगा रखे हैं, मतलब क्योंकि ये थोड़ी सी सुरक्षा बनी रहे। जाली तो नई है, ब्रांड बिल्कुल है नहीं महाराज जी, भाई बन गया ये बढ़िया लोहे की। विष्णु भगवान को पेड़ पीपल, जय भोले बाबा को अर्जुन, मैं वृक्षन में पीपल हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कही, गीता में कही। बस 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 रखो, तुम सगे भैया हो का तुम? जी प्यार बहुत है महाराज जी। गुरु जी देखो काफी है, आप ही रखो अपने हाथ। महाराज जी आप ही रखो ये, ले तुम सब जने हाथ लगा दे। ये जालिम टूटे 10 साल। पीपल का पेड़ वो भगवान का स्वरूप है, समझे। ये है मेरो गेट। गुरु जी आपको आशीर्वाद बना रहे, और ये सेवा जो श्री जी के नाम से शुरू करी है और ये चलती रहे, यही आशीर्वाद दो। प्रेमियों अब हम पहुंच गए एक दूसरी कुटिया पे, यहाँ पे भी ये महाराज जी रहते हैं। आइए प्रेमियों, राधे महाराज जी, राधे श्याम। दंडवत महाराज जी। कैसे महाराज जी, स्वास्थ्य बढ़िया है? ये तो महाराज जी थोड़ी सी राशन सेवा है श्री जी की तरफ से। राधे श्याम महाराज आशीर्वाद। ये महाराज जी क्योंकि अब गर्मी पड़ रही है ना, और आप तो जंगलन में पैदल ही भ्रमण करें, ये महाराज जी आपको थोड़ी सी भी सुलभता ले आई तो बड़ी कृपा होगी। जय हो। और ये महाराज जी क्योंकि बारिश में और धूप ताप में, ये महाराज जी मच्छरदानी है, क्योंकि जंगल में मच्छर बहुत होंगे ना, आपको थोड़ी सी गर्मी बहुत ज़्यादा है महाराज जी। ये मच्छरदानी ऐसी है महाराज जी, यहाँ में ना आप डंडी लगाने की जरूरत ना है, ऐसे ना ऐसे ही खुल जाएगी। आप भले ही जैसे यहाँ पे बाहर लगा के हम बैठ के भजन कर सकें, और अपने आसन पे लगा के और विश्राम कर सकें महाराज जी।
ये सब श्री जी की तरफ से है महाराज जी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे महाराज जी आपके सानिध्य में लगो रहेगो तो पलेगो बढ़ेगो। लगा चलो। गुरुजी कौन सी जगह लगा दो? चलो मैं लगवा। महाराज जी बताएंगे कि किस स्थान पे लगाना उचित रहेगा, क्योंकि महाराज जी के सानिध्य में ही रहे। ये आप ऐसे फाड़ रहे हैं गुरुजी, आगे जो जड़ है ना नीचे जड़ चल जाएंगी। जय जय श्री राधे। प्रेमियों आप भी मानसिक रूप से ये श्री राधे। श्री जी की कृपा से आज की सेवा में 2 वृक्ष संतों की सेवा में समर्पित हो पाए, क्योंकि इसमें समय भी लगता है प्रेमियों, क्योंकि जंगल है थोड़ा जाने आने में भी। और ये अब श्री जी की कृपा से श्री जी की इच्छा तक ये सेवा चलती रहेगी। आप सभी मानसिक रूप से उपस्थित रहें। जय श्री राधे राधे। अब हम चल रहे प्रेमियों अन्य सेवाओं के लिए और संत मूर्तियों के दर्शन करने के लिए। राधे राधे। जय अरे प्रभु आओ। ये महाराज जी के हाथों की प्रसादी है प्रेमी, आप भी मानसिक रूप से ग्रहण करो। ये जंगलन में और तो अमृत प्रसाद। महाराज जी राधे श्याम। प्रेमियों अब हम आगे एक और दिव्य कुटिया पे। आप एक बार देखेंगे भैया, चारों तरफ जंगल ही जंगल, कितने गहरे जंगल हैं और दूर दूर तक कोई ना घर है ना मकान है, पहाड़ जंगल और ऐसे गुप्त जंगलों में गुप्त संत। दंडवत प्रणाम महाराज जी। सबसे पहले था आपको दंडवत। जय जय श्री राम। महाराज जी यहाँ में तो ये कुछ सेवा है श्री जी की तरफ से। चलो राधा रानी की सेवा। यहाँ में आटा दाल चावल वगैरह सब राशन के संपूर्ण सामग्री जंगलन में रहे में। या आप भले ही नीचे, क्योंकि जंगल है यहाँ पे ऐसे लगा के आसन पे या बैठ के भजन कर सके, गोलमोल कर देनी ऐसे। हाँ ये भी चाहिए बरसात को। जी जी बरसात को और जंगल है, क्योंकि आप पैदल यात्रा करें महाराज जी ये तो थोड़ी सी आपको धूप से भी बचावा जाएगा। वो ये महाराज जी ये हाथ का पंखा है, क्योंकि संत जन वैसे तो भाई सेवा में ले में बड़े ये तो बड़े भाग हैं जो श्री भगवान जी के खड़ा मुँह वर्तमान करके वो दे रहे हो। राधा रानी कृपा देगा, हम तो सच बता दें। श्री जी की तरफ से ये महाराज जी ये सब वही का नाम है, हमारा तो कोई सामर्थ्य है नहीं है। जय हो। तो वैसे भैया हमको दान पुण्य महात्मा लोगों को गरीबों को करते हैं, तो इसी में आपकी प्रसन्न रख के ठाकुर जी। ये महाराज जी की कुटिया है भैया, एक बार दिखाइए, एकदम खुली है ना, इधर कछू ना इधर कछू, बस ऐसे। हम ताप तो लगाए अब यहाँ पर डूंगर नीचे ले रहे हूँ ज्यादातर में। अच्छा ज्यादातर वृक्षण के नीचे रहे में। हाँ नीचे ये प्रेमियों देख लो वृक्षण की महत्वता कितनी है, क्योंकि साधु संतन की रहनी वृक्षों के साथ ही रहते हैं। अब चल रहे प्रेमियों अगली कुटिया पे, ऐसे ही जंगलों में और भी ऐसे बहुत अच्छे अच्छे संत यहाँ पे रहते हैं। राधे राधे। प्रेमियों अब हम चल रहे हैं और भी घने जंगलों में। भैया एक बार दिखाना चारों तरफ कितने गहरे जंगल। प्रेमियों अब हम आ गए एक बहुत ही सुंदर से स्थान पे। भैया ये दिखाना, ये लग रही है कि महाराज जी की ना भजन स्थली है, एकदम प्रकृति की गोद में ये कुटिया है। कितनी सुंदर साफ सफाई होती है। ठीक है राधे श्याम। जी राधे श्याम।
ये गुरु जी क्या में कुछ राशन सामग्री है। हम भोजन तो खाते ही नहीं है, अन्न हमारे काम का नहीं है। अरे ये तो मच्छरदानी है। प्रेमियों क्योंकि संत हैं बहुत, यानी कि वो कैमरे पे तो नहीं आ सकते, उनके दर्शन नहीं करा सकते, और वो अन्न का भी यानी कि आहार में नहीं लेते हैं, तो अन्न तो महाराज जी ने नहीं दिया, बाकी अन्य सेवाएं श्री जी की कृपा से महाराज जी ने स्वीकार कर लेंगे। अब हम चल रहे हैं अगले महात्मा जी के पास, उनको सेवा भेंट करेंगे। आइए प्रेमियों, राधे राधे। और महात्मा जी ने ये पादुकाएँ भी नहीं ली हैं। महाराज जी कह रहे हैं कि हमारे जो यानी कि जो उनके उसमें है भजन साधना का जो सिद्धांत है, तो उसमें पादुकाएँ नहीं होती हैं, तो ये यानी कि उनके भजन करने का वो है, तो उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, श्री जी की इच्छा है। आइए प्रेमियों, राधे राधे। प्रेमियों अब हम चल रहे हैं एक और महाराज जी के पास। कितने घने जंगलों में महाराज जी की कुटिया है। यहाँ पे महाराज जी बैठे हैं। महाराज जी राधे श्याम। राधे राधे प्रेमियों, देखो श्री जी की कृपा से यहाँ पे आए हुए थे, पर लेकिन अभी क्या है ना, महाराज जी के जो कुटिया है उसका ताला लगा हुआ है। महाराज जी तो यहाँ पे नहीं है, महाराज जी कहीं पे गए होंगे। श्री जी की इच्छा है, यहाँ जंगलों पहाड़ों में आए हुए थे, लेकिन अब श्री जी की कृपा से नहीं हो पा रहे दर्शन। कोई बात नहीं, श्री जी की इच्छा है, हम पुनः प्रयास करेंगे, अगली बार फिर आएंगे जल्दी। राधे राधे। तो प्रेमियों अब हम पहुंच गए महाराज जी की अगली कुटिया पे। महाराज जी कुटिया पे विराजमान है। महाराज जी राधे श्याम। राधे श्याम महाराज जी, धन्यवाद, प्रणाम महाराज जी। जय जय राधे श्याम महाराज जी, कैसे हैं महाराज जी? बस वैसे ही है जैसे थे। जय हो। गर्मी काट रहे हैं। गर्मी तो है महाराज जी, एक अच्छी सेवा है श्री जी की तरफ से। अरे कोई ये तो पानी को मटका है महाराज जी, बहुत बढ़िया, क्योंकि अब गर्मी आ गई ना, तो ठंडा जल रखने का जी, क्योंकि अब गर्मी भी बढ़ गई है कहीं पे जाने आने के लिए, और बरसात आदि में आपको ये यात्रा में थोड़ी सुगमता ला देगी। महाराज जी या को ढक्कन है मटका का, ये महाराज जी ये हाथ को बीजना है, और ये पादुकाएं, तो पादुकाएं हैं जंगलों में। और ये महाराज जी आपके भजन करने के लिए एक छोटा सा आसन है, थोड़ी सी राशन सामग्री है। चना के डाल महाराज जी, जी महाराज जी, मसाले ये ना आटा महाराज जी, सेवा मिलेगी महाराज जी, सब श्री जी की तरफ से है, आशीर्वाद बनाए रखें महाराज जी। राधे से महाराज, जय हो। ऊपर से नहीं, जय हो। भीतर से आप लोगों को हम सब आशीर्वाद रखते हैं। जय हो। जय हमको भले भगवान भेज दे, लेकिन आप लोगों को सुरक्षित। जय हो। ये महाराज जी का आशीर्वाद। महाराज जी राधे श्याम। राधे श्याम महाराज जी। महाराज जी क्षमा करना, वो मच्छरदानी भूल गए। मच्छरदानी, ये मच्छरदानी ऐसी है कि आप ना बाहर लगा के भी विश्राम कर सकें। आप लोग जो कर रहे हो इसके बदला में बहुत बहुत खुश रहोगे, अच्छा रहोगे, बाल गोपाल सभी आपको आनंद में रहेंगे महाराज जी। ऐसे आशीर्वाद बनाए, धन्यवाद महाराज। क्योंकि दुनिया तो वहाँ जाता है जहाँ सब बरसता है, जहाँ ना बरसे वहाँ जाओ, देखो कैसे कैसे अपने भारत में लोग हैं, कैसे कैसे साधु हैं। हाँ आपको तो प्रेमियों अब हम चल रहे हैं महाराज जी के पास, क्योंकि अब ना तापमान भी बहुत ज़्यादा है। देखो आप ऊपर देखेंगे भैया, सूरज जो है ना हमारे टाँट पे है एकदम। और प्रेमियों सच बताऊँ तो यहाँ पे ना पैर बहुत ज़्यादा जल रहे हैं, क्योंकि मिट्टी भी बहुत ज़्यादा गर्म है, क्योंकि धूप के मारे ना तप जावे ये। श्री राधा।
महाराज जी राधे श्याम। तो प्रेमियों, महाराज जी की कुटिया तक आते आते थोड़े थके और पसीना भी बहुत ज़्यादा आ रहा हो क्योंकि तापमान बहुत ज़्यादा है। हम चल रहे महाराज जी के पास। राधे महाराज जी, बहुत गर्मी है, धूप तप रही। राधे श्याम। दंडवत महाराज जी। राधे श्याम। आ जाएंगे गुरु जी अंदर। जय दंडवत महाराज जी। दंडवत गुरु जी। आपके आशीर्वाद के लिए आए हम तो गुरु जी। ये थोड़ी सी सेवा स्वीकार कर लें तो बड़ी कृपा होगी। ये गुरु जी आप स्वीकार कर लो। ये ना जैसे दो मूर्तियां हैं, ये आप स्वीकार कर लो गुरु जी, बड़ी कृपा होगी। दो मटके हैं और ये इनकी ढक्कन है और ये महाराज जी वो है छाता। महाराज जी छाता है। अभी बंद कैसे हो गया तुमको पता हाँ, है? बंद बताएंगे। चला यही कहीं ये दो पंखे। हाँ ये तो बहुत जरूरी है। अरे हाँ, क्योंकि जंगलों में और थोड़ी लाइट है नहीं। हाँ कभी बिजली आई नहीं है। ये गुरु जी ये आसन है दो। आसन भी लग जाएंगे। सेवा और ये पादुकाएं हैं। अरे लगाए लगा दो। अरे गुरु जी 2 पैकेट राशन है दोनों दो मूर्तियों के लिए, शास्त्री जी की तरफ से महाराज जी, और हम पे आशीर्वाद बनाए रखिए महाराज जी। महाराज जी जा रहे हैं, देखो कितनी चिलचिलाती धूप है और ऐसी धूप में अब महाराज जी वहाँ पे धोनी तपेंगे। तो कितनी कड़ाके की धूप है और ज़मीन एकदम ऐसी तप रही है कि पैर रखेंगे तो एकदम जैसे आँच की तरह। अब देखेंगे अगर हम तो कुटिया के अंदर हैं और कितना पसीना आ रहा है नाक पे, कुटिया के अंदर है और नीचे ये है ना ज़मीन इतनी ज़्यादा तप रही है कि यहाँ पे खड़ा होना भी दुर्लभ है। और संत माधव अभी लगभग 2 घंटे यहीं पे तपेंगे। महाराज जी शिकंजी यानी कि अमृत तैयार कर रहे हैं।